हेलो गाइस, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा और आज आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव मैथ्स का मैं जो क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। इस पर वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो क्लर्कल ग्रेड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर देख करके स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो आज मैं सटीक जानकारी लेकर के आपके बीच आया हूं। आप हमारे साथ बने रहें। और एक बात, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स, है ना। इसका पहला वीडियो जो हम लेकर के आए हैं, हमने कुछ प्रश्न बोर्ड पर लिखे हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न जो है सो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यदि आप सही ढंग से इसका स्टडी करेंगे तो आप बड़ी आसानी से बहुत ही कम समय में आप जो है सो इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कुछ प्रश्न आपके लिए है। आइए, हमने लिखा है बोर्ड पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। कि ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बैकग्राउंड में ले जाते हैं। कंसेप्ट इसका दे देते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है इन जनरल, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। इस तरह से होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आज तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम आपको कुछ बता देंगे। ठीक है ना, परिमेय संख्या और भी होती है, जैसे डेसिमल, है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, जैसे 3.14, 3.5, इस तरह से। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसे भाग देते हैं तो भाग देने पर जो है ना रिमाइंडर जब 0 बच जाता है तो वो संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है। ठीक है, यह रिपीट कर रहा है, सेम डिजिट रिपीट कर रहा है, एक ही चीज बार बार आ रहा है तो उसको भी हम परिमेय संख्या में ही लेते हैं। ठीक है ना। और जो है सो यदि क्या कहते हैं नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, तो वो संख्या जो है फिर जो है सो अपरिमेय में आ जाती है। हम बताएंगे, आगे ही बताएंगे। फिलहाल अभी इस पर हम देखें, विकल्प पर विचार कर रहे हैं। देखिए, √3 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को ये एक परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो रिजल्ट होगा अपरिमेय। यह इसका उत्तर नहीं होगा। पाई जो है, पाई आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वृत्त की परिधि या सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 पाई पढ़ा होगा आपने। तो पाई जो है एक्चुअल में है क्या कि परिधि और व्यास का एक अनुपात है। ठीक है ना। तो जब उस अनुपात को एक्चुअल में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में आता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या में इसको काउंट किया जाता है। जबकि इसका मान हम लोग जनरली पढ़ते हैं 22/7। 22/7 जो है ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए 22/7 यानी 22/7 इज ए रेशनल नंबर। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, मतलब ये इरेशनल नंबर है। इसमें भी √3 लगा हुआ है, 2 से गुना करेंगे तो ये भी इरेशनल नंबर है। इट मीन्स दिस इज करेक्ट। जीरो जो है, जीरो को हम 0/1, 0/2, 0/5 हम लिख सकते हैं। तो दिस इज ए रेशनल नंबर। यह जीरो जो है यह एक परिमेय संख्या है। जीरो एक रेशनल नंबर है। आइए नेक्स्ट, दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। यानी इसमें से चार विकल्प दिया गया है, आपको पूछा जा रहा है कि अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर कौन सा है। इस चार में से आप देखिए, ये आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए 3.14, इसके बाद कुछ नहीं है। यदि इस तरह का नंबर आ रहा है तो इसको हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए, ये जो है 3.141414 रिपीटिंग डेसिमल है, एक ही चीज, एक ही है ना, 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो कोई सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नहीं बोलते। ठीक है, तो आप सेम डिजिट देखिए 141414 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए 3.144444 इस तरह से यानी रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा डिजिट? 4 इस तरह से। तो यदि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है या 2 डिजिट रिपीट हो रहा है या 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो वो आता है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या में। यहाँ पर लास्ट वन देखिए 314, ध्यान दीजिएगा 14, इसके बाद है 114। 14 रिपीट नहीं हो रहा, एक 1 जो है एक बढ़ गया, इसके बाद फिर एक 1 यहाँ फिर बढ़ गया 114, यहाँ 2 1 था, यहाँ 3 हो गया।
यानी सेम डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। यदि रिपीट होता तो 1 4 1 4 1 4 ऐसा होता, ऐसा नहीं हो रहा है। यह 1 2 बार आ गया, यहाँ देख रहे हैं 3 बार आ गया, यानी बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इसी को बोला जाता है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग जो है सो सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है बल्कि डिफर कर रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये इजी है कि रूट अंडर 10 और रूट अंडर 15 इसको मल्टीप्लाई करना है। पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या हो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जो है सो हम आपको बता दें कि इसको जो है सो इजी कैलकुलेशन से आप इसको फट से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 10 और 15 है, तो आप यदि इसको फैक्टराइज करें तो 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। आप चाहे तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, एक ही है ना, स्क्वायर रूट के नीचे में आप ये सारा लिख सकते हैं। ऐसा प्रोविजन है, ये रूल है। देखिए डबल 5, एक 5 यहाँ एक 5 यहाँ, यदि डबल आ जाए और स्क्वायर रूट हो तो दो में से एक बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट से एक बाहर निकल गया। अब ये 2 3 बच रहा है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा √6। तो आप खोज लीजिए अपना आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में क्या है कि 125 रेज़ टू द पावर -1/3। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है कि 125 है, पावर है -1/3। थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी आप लोग जान जाइए, ठीक है ना। यदि किसी भी संख्या पर पावर माइनस में रहे तो इसको यदि प्लस करना है तो इसका सिंपल तरीका है कि 1/, ये पूरा नीचे ले आएंगे 125 और ये हो गया 1/, फिर ये प्लस बन गया, ठीक है। और 1/3 का मतलब होता है क्यूबिक रूट। 1/3 का मतलब होता है क्यूबिक रूट, यानी 1/³ ऑफ 125, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्यूबिक रूट। यदि ये नहीं लिखा रहता तो उसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। यदि 4 लिखा रहे मतलब 4th रूट, तो ये क्यूबिक रूट है। तो ये हो गया 1/this much। तो क्यूबिक रूट यदि 125 को आप फैक्टराइज करें तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होगा। तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार आ रहा है। ये 3 बार आए और क्यूबिक रूट रहे तो एक तो जो है संख्या वो बाहर निकलेगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/5। बात समझ में आ गई होगी। ये क्यूबिक रूट है और ये 3 बार है। या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दूसरे तरीके से बता रहे हैं। इसको इस तरह से यदि हम लिखें, क्यूबिक रूट का मतलब होता है पावर 1/3। ये जो क्यूबिक रूट हम लिखे हैं इसका मतलब होता है पावर 1/3। और 5 कितनी बार है, 1 2 3, तो 5 पर पावर 3। ये गुना हो जाता है, जब गुना होगा तो ये ऊपर है ये नीचे है, कट जाएगा, क्या बचेगा 1/5। तो 1/5 आपका जहां पर है तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आइए कुछ और प्रश्न के साथ। तो आइए कुछ और प्रश्न के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2/0 + 7/0 नीचे है 5 पर पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो हम आपको ये बता दें कि कोई भी संख्या हो यदि उस पर पावर 0 हो, किसी भी नंबर पर यदि पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। आप देखिए 2 पर पावर 0 है, वैल्यू हो गया 1, प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। फिर 7 पर पावर 0 है, इसका वैल्यू हुआ 1। नीचे आइए 5 पर पावर 0 है, वैल्यू हो गया 1। ऊपर कितना बचा, 1 1 2/1, 2/1 का मतलब होता है 2। आपका ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं कि 81 पावर हाफ, फिर हाफ है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो पावर हाफ का मतलब होता है इसका वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट। 81 का वर्गमूल होता है 9, तो इतना काम हो गया। अब फिर इसके ऊपर हाफ है, मतलब इसका फिर से वर्गमूल, हाफ का मतलब वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ऑप्शन आप खोजिए, आपको ऑप्शन ए सही है। अगला एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, देखने में लग रहा है कि कितना डिफिकल्ट, जबकि इतना इजी प्रश्न है, ठीक है। देखने में लग रहा है काफी बड़ा कंफ्यूजिंग। x पावर p माइनस क्यू, x पावर q माइनस r, x पावर r माइनस p। पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन दे दिया।
आप यह देखिए कि क्या सबका बेस समान है, ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो यदि बेस समान है तो हम एक ही बार x लिखेंगे और ऊपर जो इसका पावर है इसको एक साथ जोड़ देंगे। ऊपर में क्या क्या पावर है, p माइनस p जोड़ते जाइए, प्लस q माइनस r और प्लस r माइनस p। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए p और माइनस p कैंसिल हो गया, माइनस q प्लस q कैंसिल हो गया, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो x और पावर सारा कट ही गया तो मतलब हो गया 0। और अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि किसी भी नंबर पर पावर 0 का मतलब उसका वैल्यू होता है 1। तो x पर पावर 0 मतलब 1, तो हम खोजेंगे कि 1 कहाँ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ठीक इस तरह से फिर हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न जो है ना कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं तो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।